मूव। ठीक है, अब रिवर्स करेंगे इस तरह से। और एक चीज ध्यान रहे, योगा करते टाइम हमें सिर्फ योगा में रहना है। योगा में मतलब योगा मैट में नहीं, योगा साधना में हमें अपना ध्यान लगाना है, इधर उधर की चीजें नहीं सोचनी है। अभी किचन का काम, बच्चों का काम अभी थोड़ा सा साइड कर दीजिए, इतना टाइम अपने लिए दीजिए। हाथों को ऐसे करिए और इस तरह से सर्कल्स बनाइए। 1 2 3 4, कमर बिल्कुल सीधी। 5, ठीक है। रिवर्स 1 2 3 4 5। ओके, अभी आप क्या करिए, अपने हाथों को ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने पैरों को इस तरह फैला लीजिए आगे की तरफ, ठीक है। और इस तरह से सर्कल बनाइए। 1 2 3 4 5। रिवर्स। आज जो मैं आपको योगा कराने वाली हूँ है तो नॉर्मल जो हम लोग आसन रेगुलर करते हैं वही है, पर वो आसन किस लिए यूज होते हैं, मतलब उनका क्या इंपॉर्टेंस है, वो मैं आपको आज बताऊंगी। आप में से बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा, या किसी को पता भी होगा, नॉलेज अगर रखते होंगे। तो हमारे बॉडी में 7 एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं चक्रास। ठीक है, चक्रास बोलते हैं। तो वो हमारे बॉडी के अंदर रहती है, वो एनर्जी पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में एनर्जी जो है फ्लो करती है। उन चक्रास के थ्रू हमारे बॉडी में जो एनर्जी होती है वो फ्लो करती है। ठीक है, तो वो 7 चक्रा के बारे में मैं आज आपको कुछ चीजें बताऊंगी। और वो चक्र जब इनएक्टिव होते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम्स होती है, और जब एक्टिव होते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो उसके बारे में आज आपको बताने वाली हूँ। तो आप लोगों को मेंटली भी यहाँ पर रहना है, जैसा मैं बताऊंगी। बहुत सिंपल आसन है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आज पता चलेगा कि उन आसन से आपकी क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, आप कनेक्ट कर पाओगे खुद को जो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो चक्र है उसके बारे में बताने से पहले आप ऐसे मलासन में बैठ जाइए। मलासन में बैठ जाइए, ठीक है। और हाथों को ऐसे फोल्ड कर लीजिए, ठीक है। अगर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो आप नीचे कुशन लगा सकते हैं, ठीक है। जिनका ज्यादा वेट है या जो नहीं बैलेंस बना पा रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ, बाकी आप सब लोग ट्राई करिए। मलासन में बैठिए और ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सबसे पहला चक्र होता है हमारे शरीर में, जो हमारी स्पाइन होती है ना, स्पाइन के सबसे बेस, सबसे एकदम टॉप बेस, जो नीचे का बेस रहता है, वहां पर वो मूलाधार चक्र होता है। पहला चक्र होता है कौन सा? मूलाधार। उसको हम बोलते हैं मूलाधार चक्र, ठीक है। तो मलासन, जो ये हम आसन कर रहे हैं योगा का, वो बहुत हेल्पफुल होता है इस चक्र को एक्टिव करने के लिए। अगर ये चक्र हमारा डिस्टर्ब्ड है तो आप मलासन रेगुलर करिए, तो ये चक्र आपका एक्टिव होगा, ओपन होगा, अनब्लॉक्ड होगा, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे बेसिक सर्वाइवल्स इस पर डिपेंड करते हैं, इस चक्रा पर डिपेंड करते हैं हमारे बेसिक सर्वाइवल्स। जैसे हम प्री ऑक्यूपाइड फील करते हैं फूड को लेकर के, लेजीनेस फील होता है ना, आलस कितने लोगों को फील होता है ना, हम सभी को आलस फील होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जब ये चक्र आपका अनब्लॉक होता है, धीरे 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 आसन करने से, ध्यान लगाने से, जब आपका ये चक्र अनब्लॉक होता है तो आप फील करोगे मोर ग्राउंडेड, और लेजीनेस आपका कम होता हुआ फील होगा, ठीक है। इस तरह से आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई देगा आपकी इस कमी के अंदर, ठीक है। तो ब्रीदिंग को चालू रखा करिए, जब मैं बताया करूं तो ब्रीद इन, ब्रीद आउट, नाक से सांस लीजिए और ब्रीद आउट। अभी धीरे से हाथों को नीचे रखिए और ऐसे बैठ जाइए, ठीक है। दोनों पैरों को इस तरह से ओपन करिए, ठीक है। ओपन करेंगे और सेंटर में, ठीक है, अपने हाथों को फ्लोर पर रखेंगे, ये ठीक लैपटॉप थोड़ा नीचे कीजिए। है। मोबाइल है, लैपटॉप जो भी है, मोबाइल आपका थोड़ा नीचे कीजिए। सीलिंग ज्यादा दिख रहा है आपका।
भी ठीक है मैम? इससे ज्यादा नीचे नहीं हो पाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, आप हाँ लोग ठीक करिए, है, चलो कंटिन्यू चलेगा। करिए अपने पैरों को इस तरह खोल के, और हाथ नीचे फ्लोर पर टच करिए और आगे की तरफ खुद को बेंड करिए। ठीक है, पैरों को स्ट्रेट रखना है, यहाँ पर आपको स्ट्रेच फील होता हुआ। ठीक है, और हाथों को नीचे रखिए, इस तरह से ग्राउंड पे रखिए और बेंड करने की कोशिश करिए, स्ट्रेच करिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। उपविष्ट कोणासन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम लोग मूलाधार चक्र को अनब्लॉक करने के लिए, उसको एक्टिव करने के लिए ही कर रहे हैं अभी ये आसन। ठीक है, कई सारी वैरायटी ऑफ आसन आप एक चक्र को अनब्लॉक करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, करिए, कंटिन्यू करिए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अब दोनों हाथों से हाथों को पीछे करिए, दोनों हाथों से आपके पंजे टोज को टच करने की कोशिश करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ अपना एंकल भी पकड़ सकते हैं, बट आप कोशिश करिए इसको टच करने की, और ये स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पर आपको स्ट्रेच फील होता हुआ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, कमर स्ट्रेट, स्ट्रेचिंग फील हो रही है, हो रही है फील, ऐसे कर दीजिए, गर्दन हिला दीजिए अपनी। यस, वेरी गुड। धीरे से पीछे आएंगे, और इसके लिए हम चक्की आसन भी करते हैं। इस तरह से हाथों को लॉक करिए अपने, और पैर ऐसे ही खोले रखेंगे, और ये चक्की आसन। ठीक है, चक्की चलाते थे ना पुराने जमाने में, आप में से बहुत से लोगों ने अपने गांव में या दादा दादी के घरों में देखा भी होगा। ठीक है, तो इसको एंजॉय करते हुए करेंगे हम। एंजॉय करना है योगा को, कभी भी आपको मजबूरी समझ के कि अरे यार वर्कआउट करना पड़ रहा है ना, ऐसे नहीं, खुशी खुशी करना चाहिए, तभी वो आपके बॉडी पर इफेक्ट डालेगा। ठीक है, रिवर्स करेंगे, पूरे दोनों पैरों से लेते हुए आपको ये चक्की चलानी है। ओके, चलाइए चलाइए। रिलैक्स, रिलैक्स एवरीवन, रिलैक्स। अब आ जाइए, अपने दोनों पैरों को, पंजों को इस तरह जोड़ लीजिए आपस में, कमर सीधी, और बटरफ्लाई पोज, तितली आसन। अब आता है हमारा दूसरा चक्र, स्वादिष्ठाना। वो लोकेटेड होता है यहाँ नेवल के थोड़ा नीचे। मैं नेवल के नीचे बोल रही हूँ का मतलब ये नहीं कि हमारे ये स्किन पर या नेवल के पास होता है, स्पाइन में होता है। बॉडी के अंदर जो स्पाइन है हमारी, स्पाइन में होता है, बट इस पोजीशन पर होता है। ठीक है, नेवल के थोड़ा नीचे, मूलाधार से थोड़ा ऊपर। ठीक है, तो ये होता है स्वादिष्ठाना। ठीक है, तो इसको हम अनब्लॉक करने के लिए या एक्टिव करने के लिए बटरफ्लाई आसन, बटरफ्लाई पोज, या हम इसको तितली आसन बोलते हैं, जैसे तितली के पंख इस तरह से मूव करते हैं ना, ऐसे हमें प्रॉपर इस तरह से मूव करना है, फ्लोर से टच एंड देन अप। ओके, करेंगे कंटिन्यू, और ब्रीदिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इनहेल, एक्सहेल। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये जो चक्र है इसके बारे में हम कैसे जाने कि ये ब्लॉक्ड है या अनब्लॉक्ड है, या फिर एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो कभी कभी हम, आप में से बहुत से लोगों ने ऐसा फील करते होंगे, आप गिल्ट फील करते होंगे, शेम फील करते होंगे, आपके अंदर कोई कमी है, या तो वो नेचुरल है या आपकी वजह से है। तो आप, हम कभी कभी, कई बार हम लोग को शर्मिंदगी महसूस होती है ना, किसी छोटी छोटी बात को लेकर के, अरे ऐसा हो गया, मैं तो ऐसी दिखती हूँ,
या मुझसे ये काम नहीं होता, तो हम शेम फील करते हैं खुद के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका स्वादिष्ठाना जो है इनएक्टिव है, उसको एक्टिव करने की जरूरत है। तो ये आसन बहुत हेल्पफुल है उसको एक्टिव करने के लिए। ठीक है, आप जैसे, ये एक्टिव इनएक्टिव का क्या मतलब हुआ, आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं। तितली आसन कंटिन्यू रखिए। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको, एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा ये चक्र कैसे काम करते हैं। ठीक है, रिली रिलैक्स करिए। अब क्या करेंगे आप, परिवृत्ता जानु शीर्ष आसन हम लोग करेंगे। एक पैर को पेल्विक एरिया के पास ऐसे रखेंगे, और एक पैर और उस सेम हैंड से टोज को पकड़ेंगे, और चेस्ट को इस तरह ओपन रखना है। आपको ऐसे झुकना नहीं है आगे की तरफ, कंधा आपका बाहर होना चाहिए। एंड धीरे से हाथ को, दूसरे हाथ को इस तरह से दूसरी साइड ले जाएंगे, और आपका ये एरिया स्ट्रेच फील होता हुआ। ठीक है, इस एरिया पे स्ट्रेच फील होना है, और चेस्ट ओपन रखना है आपको। ठीक है, होल्ड करेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो मैं क्या बता रही थी, आपको एक एग्जांपल बता रही थी। जैसे पाइप होता है ना, पानी का पाइप, जब उसमें कचरा जमा हो जाता है ना, कचरा जमा हो जाता है तो पानी का फ्लो थोड़ा सा कम हो जाता है, राइट। पानी का फ्लो कम हो जाता है और स्मूथली पानी नहीं निकल पाता है ना। डर्ट, गंदगी, कचरा, काई, ये सब जमा हो जाती है जब पाइप में, तो पानी उस तरह से नहीं फ्लो होता जैसे होना चाहिए। सेम इसी तरह से हमारे बॉडी के जो एनर्जी पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनमें जब ये सारी चीजें आ जाती है ना, ओवर थिंकिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, ठीक है, और बहुत सारी चीजें, रिलेशनशिप में इश्यूज आने लग जाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रहता हमारे अंदर, तो ये सारी गंदगी है एक तरह से। धीरे से हाथ को नीचे लाएंगे, अब दूसरे पैर को अंदर करेंगे, और जो पैर आपका अंदर था उसको बाहर की तरफ। ठीक है, सेम टोज को टच करेंगे, चेस्ट ओपन, और स्लोली हाथ को ऊपर ले जाएंगे, झटके से नहीं, स्लोली ले जाना है। ठीक है, और इस तरह से स्ट्रेच, बॉडी को बेंड करेंगे साइड में। तो सेम इसी तरह हमारे बॉडी में भी जब ये सारी चीजें आने लगती है ना, हमारे माइंड में, दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी जब आने लगती है, तो जो बॉडी से एनर्जी फ्लो होनी चाहिए ना, पॉजिटिव एनर्जी, वो हमारी फ्लो होनी बंद हो जाती है या स्लो हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये चक्र को हमें, ये जो चक्रास है, 7 चक्रास, इनको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो हम, योगा से तो होगा ही, है ना, सबको पता है योगा से होगा, तो हम इसीलिए ये योगा करते हैं, ये आसन करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से आसन से आप कौन से चक्र को अनब्लॉक कर सकते हैं। स्लोली हाथ को नीचे लाएंगे। ठीक है, चलिए अब एक अफ्रेश ले लेते हैं हम लोग, इसके बाद आगे के चक्रास की तरफ बढ़ेंगे। हमारी एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी को हम, एनर्जी पॉइंट्स को जो है एक्टिव कर रहे हैं, तो हमारी एनर्जी ड्रिंक तो सबसे ज्यादा मस्त है ना। चलिए अब आता है तीसरा चक्र। ठीक है, तीसरे चक्र का नाम क्या है, मणिपुरा। अभी हमने बात करी स्वादिष्ठाना, ठीक है, स्वादिष्ठाना के बाद आता है मणिपुरा। ये स्पाइन में होता है, लेकिन इसका लोकेशन कहाँ होता है, हमारा जो नेवल होता है वहां पर। लोकेशन कहाँ होता है, हमारे नेवल के पास। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे बोट पोज। ठीक है, बोट पोज है, सब जानते होंगे। हाफ बोट करेंगे पहले। हाफ बोट में आपको पैर को इस तरह से इस एंगल में रखना होता है, फुल बोट में ऐसे स्ट्रेट रखना होता है। आपको अभी हाफ बोट करना है और हाथों को ऐसे रखना है। ठीक है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है हाथ और पैर दोनों ऊपर, तो आप हाथ को ऐसे नीचे रख सकते हैं, बट कोशिश करिए, थोड़ी देर रखिए, बैलेंस गड़बड़ होता है तो हाथ नीचे रख लीजिए। ठीक है, चलेगा सबको, चलेगा ना, हम दिखा दीजिए फटाफट से। यस, तो ये है बोट पोज। ठीक है, बोट पोज में आ जाइए, कमर स्ट्रेट, बोट बना लीजिए, और ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट।
करिए करिए। ये चक्रा के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या होता है कि आप एक्शन लेने में एबल नहीं होते हैं, ठीक है। थोड़े से हिचकिचाते हैं, कोई भी काम आपको करना है तो वो आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पाते, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आपको फील होती है। अगर कभी आपको लगता है मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आप वो चीज कर सकते हो बट करते नहीं हो जस्ट बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते, है ना। ऐसा फील होता है किसी को, होता है, मुझे होता है कई बार, है ना। तो ये चीजें छोटी छोटी सी चीजें हैं, आप कभी नोटिस करोगे तो आपके अंदर ये कमियां होती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका मणिपुरा चक्र जो है वो कहीं ना कहीं अनब्लॉक्ड है, वो ब्लॉक्ड है, इनएक्टिव है, उसको हमें एक्टिव करना है इस तरह से आसंस करके, ठीक है। तो जब वो एक्टिव होगा आप फील करोगे, ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे एक्शन लेने में, मतलब कोई भी काम करने में आप कॉन्फिडेंस फील करोगे और स्मूथली आपके हर काम होंगे फिर, ठीक है। ओके, धीरे से नीचे करिए, पैरों को रिलैक्स करिए। यस, अभी सी बोर्ड पोज में आपको रहना है और एक पैर को ऐसे आगे करना है देन पीछे, ठीक है। आगे, फिर दूसरा पैर आगे और पीछे, ठीक है। आगे की तरफ, फिर पीछे वापस लाना है, ठीक है। ऐसे चलिए, 1, 10 टाइम्स करेंगे, 2, धीरे धीरे करना है, 3, 4, 5, आपको बोर्ड पोज में ही रहना है एंड देन एक एक लेग को स्ट्रेट रखना है, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलीफ, रिलैक्स रिलैक्स एवरीवन। इसके ये दो चीजों के अलावा हम लोग फुल बोर्ड पोज भी कर सकते हैं। हमारे पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए हम सारे आसन नहीं करेंगे, बट आपको नॉलेज के लिए बता देती हूँ। मणिपुरा चक्र को अनब्लॉक करने के लिए, एक्टिव करने के लिए, आपको अगर आपको चाहिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े तो आपको बोर्ड पोज करना है। बोर्ड पोज के बाद ये इन एंड आउट करना है लेग को, और एक बार फुल बोर्ड पोज भी कर सकते हैं आप, ये इस तरह से दोनों लेग्स को स्ट्रेट एंड ये, ठीक है, ये भी कर सकते हैं बट अभी हम नहीं करेंगे, आप अपने फ्री टाइम में कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब ये चक्र हमारे ओपन होते हैं तो हम क्या फील करते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हैं। आप मतलब ऐसा नहीं कि आज मैंने करा दिया तो अब कल से आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और सारे काम धड़ 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 कर देंगे। ऐसा नहीं है, ये योगा की जो प्रैक्टिस है रेगुलर मांगती है ना। योगा ऐसा नहीं कि एक दिन करके आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा। योगा के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ब्रीदिंग प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो वो चीज जरूरी है, ठीक है। चलिए, अब आता है, कौन सा चक्र आता है बताइए, कौन बताएगा, फिंगर से बताइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा, बताइए बताइए, किसी को याद है हमने कितने चक्र कंप्लीट किए अभी? 3 कंप्लीट किए हैं और अभी है ये चौथे चक्र की बारी, ठीक है। फोर्थ चक्र है, मणिपुरा हमारे नेवल में था। फिर आता है अनाहाता। अनाहाता चक्र, ये जो होता है हमारे हार्ट सेंटर में, ये चेस्ट के स्पाइन में ही होता है बट लोकेशन उसकी यहाँ होती है, ठीक है, सेंटर में हमारे, ठीक है। तो ये सेंटर में अनाहाता चक्र होता है, इसके लिए हम लोग ये वाला पोज करते हैं, स्पिनिक्स पोज बोलते हैं इसको। मैट में अपना सीधा कर लूं और आपको क्या करना है, इस तरह से उल्टा लेट जाना है। आपके पैर, टमी, स्टमक सब आपके मैट पर, और हाथ एल्बो से लेकर पंजे तक हाथ आपके मैट पर इस तरह रहेंगे, और आपको अपना चेस्ट उठाना है, ठीक है, इस तरह से। यस, थोड़ा सा अपने मैट को पीछे कर लीजिए, जिन लोगों के भी केवल चेहरे दिख रहे हैं मुझे। तो अब मैं इस चक्र के बारे में आपको बताऊंगी कि ये चक्र क्या बताता है हमें, या इससे हमें क्या चीजें पता चलती हैं, ठीक है। तो पहले आप पोजीशन ले लीजिए, हम लोग पोज करते करते नॉलेज लेंगे, ठीक है। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है योगा करते करते उसके बारे में नॉलेज लेना, भी अच्छा लग रहा है ना। चलिए, तो आपको लास्ट तक रुकना है, नॉलेज सेशन भी लेकर के जाना है ना, ऐसा हमें आज बोलना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको वर्कआउट करना है तो नॉलेज सेशन लेना ही पड़ेगा आज तो।
तो इस पोजीशन में आ जाइए और आपकी चेस्ट को ओपन करना है। ठीक है, ये चेस्ट का जो ये पॉइंट है आपका सेंटर पॉइंट, ठीक है, अनाहता चक्र, इस पर ध्यान लगाना है प्रॉपर, इस पर ध्यान लगाना है। ठीक है, ये चक्र आपको ये बताता है कि आपके अपने आसपास के लोगों से, आपके रिलेटिव से रिलेशंस कैसे हैं। ठीक है, कनेक्शंस आप कैसा फील करते हो लोगों के साथ में, वो किसी भी तरह का हो सकता है। कभी कभी आप ओवर कनेक्टेड फील करते हो किसी के साथ, है ना, ऐसा होता है ना, कोई हमारे इतना क्लोज होता है कि हम उसके साथ ओवर कनेक्टेड फील करते हैं, हम थोड़ा सा भी लाइक थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कोई भी किसी भी तरह के रिलेशनशिप में इश्यूज। ठीक है, फिर इसके अलावा ट्रस्ट इश्यूज होते हैं आपको, है ना, हम कभी कभी हमें जल्दी से किसी पे ट्रस्ट नहीं होता, तो ये भी इस चक्र के ब्लॉक होने की वजह से होता है ना, हर चीज पे डाउट होता है। जैसे आप जब शुरू शुरू में यहाँ आए होंगे तो आपको न्यूट्रिशन पे डाउट होता होगा, बट आपने जब यूज किया तो आपको ट्रस्ट आया, है ना। तो आपकी रिलेशनशिप स्टेटस, आपका कनेक्टिविटी विद अदर पीपल, इसके बारे में ये चक्र आपको बताता है। अगर आप ऐसा कुछ फील करते हैं किसी के साथ ओवर कनेक्टेड, ट्रस्ट इश्यूज आपको आते हैं जल्दी जल्दी, आप जल्दी किसी पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं बिल्ड कर पाते आप, तो आपका ये चक्र ब्लॉक्ड है। ठीक है, इसको अनब्लॉक करने के लिए हम ये आसन करते हैं और ध्यान पूरा आपके अनाहता पर। ओके, रिलैक्स, रिलैक्स, आ जाइए, वापस आ जाइए और इस तरह बैठ जाइए। अब हम इसी चक्र को अनब्लॉक करने के लिए हम लोग कैमल पोज भी करते हैं। ठीक है, कैमल पोज के लिए आपको इस पोजीशन में आना है और बैक को इस तरह से बेंड करना, कमर पे इस तरह हाथ रखिए ऐसे। ठीक है, उसको बैलेंस देने के लिए, और बैक बेंड करना आपको, लेग आपके स्ट्रेट रहेंगे, बैक बेंड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, और ध्यान आपके चेस्ट के सेंटर पर, अनाहता चक्र, एनर्जी पॉइंट, जिसको हमें फ्लो में लाना है। अगर आप फील करते हो आप और ज्यादा फ्लेक्सिबल हो तो आप अपने दोनों हाथों से इस तरह से अपने पैरों के एंकल को भी होल्ड कर सकते हो और थोड़ा ज्यादा बेंड हो सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो आप करिए और होल्ड करिए, होल्ड होल्ड होल्ड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, यस। वापस आ जाइए। चलिए अब हम थोड़ा सा फ्रेश ले लेते हैं। ठीक है, हमारे 4 चक्र पूरे हो गए हैं। सबको समझ में आए ना, जो मैं चक्रों के बारे में बता रही हूँ आपको, समझ में आ रहा है ना सबको। अभी पहली बार में सारी चीजें आपको याद नहीं रहेंगी। ठीक है, आप इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हो, है ना, आज टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो आपको मुझ पर ही डिपेंड नहीं होना पड़ेगा इसके लिए। तो चलिए हम लोग अब फ्रेश ले लेते हैं। चलिए, रेडी एवरीवन, आगे बढ़े, बढ़े आगे, ऐसे कर दीजिए, दिख नहीं रहा है, ऐसे मूव होता है तो स्क्रीन पे समझ में आता है कि हाँ कुछ मूवमेंट हो रही है। ठीक है, सब लोग अच्छे से कर रहे हैं। क्या किसी का कैमरा भी ऑफ है, मुझे चेक करना पड़ेगा। नहीं, ऑलमोस्ट सभी के कैमरे ऑन हैं जो वर्कआउट करने वाले लोग हैं। अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। कोई कोई लोग स्क्रीन के सामने से गायब हैं, तो स्क्रीन के सामने आ जाइए। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अब, कंटिन्यू करेंगे, हमारे 5th चक्र की तरफ बढ़ेंगे। 5th चक्र का नाम है विशुद्धि, विशुद्धि। अभी हम कहाँ थे, 4th चक्र हमारा कहाँ था, बताइए, कौन बताएगा, उसका लोकेशन बताइए। कमलेश जी बता रहे हैं, रानी मौर्य जी बता रही हैं, स्निग्धा जी बता रही है, बहुत सारे सारी लोगों को पता है, इसका मतलब सब ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात। वेरी गुड, थैंक यू सो मच एवरीवन।
तो अब आता है इसके ऊपर ये पोजीशन, यहाँ से हम ऊपर आते हैं, ये जो हमारा थ्रोट है ना, थ्रोट, गला, ठीक है, गले में नहीं है, गले की नली में नहीं है, स्पाइन में ही है, बट इसकी लोकेशन यहाँ है, जैसे स्पाइन हमारी यहाँ से स्टार्ट होते हुए यहाँ तक आती है, तो ये जो थ्रोट वाला लोकेशन है हमारा, यहाँ पर होता है विशुद्धि चक्र। ठीक है, तो अब हम जो भी आसन करेंगे हम यहाँ पर ध्यान लगाते हुए करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग करते हैं ब्रिज पोज। ब्रिज, ब्रिज होता है ना जैसे पुल बनता है, वो वाला पोज हम करते हैं उसके लिए। तो ले लीजिए पोजीशन। तो इस चक्र के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि जब ये चक्र अनब्लॉक ब्लॉक्ड होता है, तो आप ऐसा फील करते हैं, कभी कभी ऐसा हम लोग को फील होता है कि हम कोई चीज बोलना चाह रहे हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं ना, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स को। वो फैमिली मेंबर्स के साथ हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, रिलेटिव्स, नेबर्स, सबके साथ में, है ना, बैठे हैं चार लोगों के बीच में, कोई बातें हो रही हैं, बट आपके अंदर कुछ बात है बोलने के लिए, बट आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, घबराते हैं, हेजिटेट होते हैं कि सामने वाले को कैसा लगेगा, बुरा ना मान जाए कहीं, या कुछ उल्टा जवाब ना दे दे मुझे, है ना, मेरे बारे में गलत ना सोचे। ऐसा हम कई बार सोचते हैं। ये चीज होती है किसी के साथ? मेरे साथ तो होती है, होती है, होती है ना। यस, सबके साथ होती है। हम लेडीज के साथ तो स्पेशली होती है, हम जल्दी से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और जब एक्सप्रेस करते हैं तो फिर बुरी तरह से, है ना। तो चलिए, इस चीज को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्रिज पोज, पहले लेट जाइए और पैरों को इस तरह रखेंगे, हाथ आपके यहाँ, ठीक है, सिर नीचे रहेगा आपका, और कमर को ऐसे ऊपर उठाना है आपको, ठीक है, और हाथ आपके नीचे। आपका जो पूरा वेट है वो आपके शोल्डर पर आना चाहिए, नेक पर नहीं, ठीक है, नेक पर नहीं आना चाहिए, शोल्डर पर आना चाहिए पूरा वेट। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो ये हिप एरिया है, हिप को ऊपर उठाना है, कमर को टक इन करना है थोड़ा सा, मतलब ऐसे बाहर को नहीं पर अंदर की तरफ सांस खींचनी है आपको, ठीक है, और पैरों को इस तरह से, और कमर को और उठाइए थोड़ा सा, कमर को और ऊपर उठाइए, हिप्स को ऊपर उठाइए, पूरा आपको ब्रिज बनाना है, और शोल्डर पर पूरा वेट आपका आना चाहिए। होल्ड, 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 होल्ड। जब ये आपका चक्र, और आपको ध्यान कहाँ लगाना है, आपके विशुद्धि चक्र के लोकेशन पर, ठीक है, होल्ड, होल्ड एवरीवन, यस, होल्ड, ध्यान आपके थ्रोट लोकेशन पर, विशुद्धि चक्र, फील करिए कि आपका ये चक्र अनलॉक होता हुआ एक्टिव हो रहा है, और अब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए केपेबल हैं, है ना। आपकी फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीजें आपके लाइफस्टाइल में आप चेंज करेंगे तो आप फील करोगे ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा हैप्पी फील करोगे, ठीक है। स्लोली डाउन, स्लोली डाउन, झटके से नीचे नहीं आना है, स्लोली डाउन, ओके। रिलैक्स एवरीवन, रिलैक्स करिए अभी थोड़ी देर, रिलैक्स करिए, ऐसे ही लेटे रहिए, अभी उठना नहीं है आपको, लेटे रहिए। अब इसके लिए हम एक और आसन मैं आपको बताती हूँ, पवन मुक्त आसन, ठीक है। पवन मुक्त आसन में आपको क्या करना है, ऐसे लेटना है, और आपके घुटने ऐसे मोड़ करके हाथों से लॉक करना है, और पूरी तरह से टाइटली हाथों से इस तरह से दबाना है, आपको पेट दबाना है अपना, ठीक है, ऐसे पवन मुक्त आसन, ठीक है। इससे भी आपका विशुद्धि चक्र जो है एक्टिव होता हुआ फील होगा आपको। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टाइटली होल्ड, होल्ड करना है, होल्ड रखिए, होल्ड रखिए,
ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहिए, इनहेल एक्सहेल, होल्ड 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 होल्ड, और थोड़ी देर होल्ड रखना है आपको। स्लोली हाथों को खोल लीजिए और पैरों को नीचे रखिए और रिलैक्स करिए। रिलैक्स रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे। ब्रीदिंग को, सांस नॉर्मल करिए अपनी। थोड़ा सा टाइटली पकड़ने की वजह से आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा, है ना? तो उसको आप नॉर्मल करिए। आप फ्रेश ले सकते हो अपने मैट पर बैठ करके। कितने चक्र कंप्लीट किए हमने? कितने चक्र कंप्लीट किए बताइए? 5। यस, वेरी गुड, मतलब ध्यान है आप लोगों का। अभी हम लोग 6 चक्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। ठीक है, आज्ञा ये कहाँ पर होगा? राइट, करेक्ट, करेक्ट खुशी जी। थ्रोट से हम ऊपर आते हैं हमारे आईब्राउज के सेंटर में। ये हमारा आज्ञा चक्र का लोकेशन है। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ आसन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देती हूँ आपको। इस चक्र के एक्टिव इनएक्टिव होने का क्या सिम्टम्स हैं। ठीक है, अगर ये ब्लॉक होता है तो हमें क्या फील होता है, अगर ये अनब्लॉक हम इसको करते हैं तो हम कैसा फील करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग एक हमारे एनर्जी ड्रिंक का सिप ले लेते हैं, क्योंकि मैं बोल रही हूँ मेरा गला सूख रहा है। ठीक है, गर्मी भी आ गई है, तो हाइड्रेशन तो बहुत जरूरी है। ठीक है ना, हमें बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना। हालांकि हम लोग आज कुछ ऐसा कार्डियो वार्डियो नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा थर्टिंग नहीं हो रही होगी। बट आई होप आप लोगों को थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा होगा, है ना, आज के योगा सेशन से। आई होप, है ना? तो चलिए हम लोग एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं अपनी। दिखा दीजिए कितनी कितनी बची है अभी सबकी। हमारा सेशन थोड़ा एंड होने को आया है अभी, तो दिखा दीजिए अपना अपना एनर्जी ड्रिंक। यस, थोड़ी थोड़ी बची है सबकी, खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। तो आज्ञा के लिए हमको खड़ा होना पड़ेगा पहले। ठीक है, खड़े हो जाइए। हम में से बहुत सारे लोग ना, स्पेशली लेडीज, ऐसा बोलते हैं लोग, कंफ्यूज रहती है हमेशा, है ना? कंफ्यूज्ड, क्या करें क्या नहीं करें, डिसीजन नहीं ले पाते, है ना? जब आप यहाँ आए होंगे, यहाँ आने से पहले आप बहुत कंफ्यूज होंगे, है ना? कितने लोग कंफ्यूज थे कि करें ना करें स्टार्ट, कैसा होगा, पता नहीं कुछ नुकसान तो नहीं होगा न्यूट्रिशन लेने से, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं, बच्चों का स्कूल टाइम है, हम मैनेज कर पाएंगे कि नहीं, बहुत कंफ्यूज रहते होंगे, है ना? डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग तो 1 साल तक डिसीजन लेते लेते अब जा करके आए होंगे, है ना? हुआ ऐसा किसी के साथ? कोई है ऐसा जो बहुत टाइम से सोच रहा है? सुनैना जी देखिए हाँ कर रही हैं। बहुत टाइम से सोच रहे हैं आएंगे आएंगे आएंगे, बट नहीं आ पाए। फिर जब हमारे कोच ने हमको पकड़ के लाया, तब हम यहाँ पर आए हैं, है ना? बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ होगा, उनके फैमिली मेंबर्स ही उनके कोच होंगे और वो यहाँ लेकर आएंगे, नहीं तुम आज जाओ, ट्रायल लो। जब हमने ट्रायल लिया तो हमने डिसीजन इजीली ले लिया। तो जब हमारे साथ ये सारी चीजें होती है ना, हम डिसीजन नहीं ले पाते, कंफ्यूज रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो ये आज्ञा चक्र है, हमारे आईब्रो के सेंटर पॉइंट पर ये होता है। ठीक है, तो ये हमारा इनएक्टिव रहता है, एक्टिव नहीं होता है। मतलब कचरा जमा हो गया है हमारे दिमाग में, इसलिए हम कंफ्यूज हैं, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें, है ना? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पैरों को इस तरह खोल लीजिए, कमर पे हाथ इस तरह रखिए और स्लोली बेंड होंगे। ठीक है, चलिए खड़े हो जाइए। भी बहुत सारे लोग खड़े ही नहीं हुए हैं, किसी का पंखा दिख रहा है, किसी की फॉल सीलिंग दिख रही है, तो आ जाइए। आपके पंखे ऑलरेडी बहुत फिट हैं। ठीक है,
आपको ही फिट होना है अभी। तो इस तरह से पैरों को खोल लीजिए और स्लोली डाउन, धीरे धीरे डाउन होंगे और सांस अंदर, डाउन होते हुए आपको नीचे जाने की कोशिश करनी है। ठीक है, और आप चाहें तो अपने हाथों को नीचे भी लेकर जा सकते हैं इस तरह। ठीक है, नीचे लेकर जाइए, फ्लोर को टच करिए और मैट पर मैट पर टच करने की कोशिश करिए और अपने पैरों के नीचे तक भी ले जा सकते हैं। पैरों को और ओपन कर सकते हैं आप। ठीक है, ले जाइए और पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे आपके। ठीक है, तभी आपको यहाँ थाइस पर स्ट्रेच फील होगा, हल्का स्ट्रेच फील होना है, पेन नहीं देना है हमें बॉडी को। ठीक है, ये होल्ड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जब आप रेगुलरली आसन करेंगे तो आप फील करोगे कि आपके अंदर बहुत सी चेंजेस आएंगे, आपके फीलिंग्स में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपके रिलेशनशिप्स में लोगों के साथ चेंजेस आपको फील होना शुरू होगा रेगुलर प्रैक्टिस से। ठीक है, होल्ड होल्ड होल्ड, कमर को स्ट्रेट रखना है, बॉडी को जितना नीचे ले जा सकते हैं, हेड को नीचे ले जाने की कोशिश करिए एंड स्ट्रेट लेग, फील पॉजिटिव, पॉजिटिविटी को फील करिए, नेगेटिविटी को थ्रो करिए अपने दिमाग से, मन से, बॉडी से, है ना। हमारे बॉडी के अंदर नेगेटिविटी क्या है, जो इतना सारा फैट है उसको हमें थ्रो आउट करना है। पॉजिटिव क्या है, हमारे सीनियर कोचेस से नॉलेज लेनी है, उसको फॉलो करना है। ठीक है, अपने लाइफ में अप्लाई करना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस वो देते हैं, जो भी आपको सजेशंस देते हैं, एडवाइस देते हैं, उनको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है, बस सुन के भूल नहीं जाना थोड़ी देर में। ओके, धीरे से ऊपर आइए, धीरे से आना होता है, एकदम से नहीं उठना है। ठीक है, कितने लोगों को यहाँ आपके बैक साइड में थाइस के स्ट्रेचिंग फील हुई, हुई ना? यस, सरिता जी को फील हुई है, सभी को फील हुई है, मैं सबको नहीं देख पा रही हूँ। यस, वेरी गुड, सब थंब दिखा रहे हैं, अमेजिंग। चलिए, अब इसी के लिए हम एक और आसन करेंगे, इन्वर्टेड वी शेप। इन्वर्टेड मतलब उल्टा वी। ठीक है, इसको हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज भी बोलते हैं आपको, ये। ठीक है, आपको कोशिश करनी है, आपके जो ये पैर है टोज पर नहीं है, आपको पूरा हील, हील भी आपकी एडी भी टच होनी चाहिए फ्लोर पर। ठीक है, आप थोड़ा सा आपके घुटने को भले मोड़ सकते हैं अगर नहीं कर पा रहे हैं तो, बट आपको ऐसे करना है, इन्वर्टेड वी या फिर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। ठीक है, अब आपको ऐसे होल्ड करना है 10 सेकेंड के लिए, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को आपको ऐसे चौड़ा करके नहीं करना है, आपको आपके कंधे के सीध में ऐसे रखना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया हुआ है हाथों को। ठीक है, आपके हाथ ऐसे रखने चाहिए। अब आपको क्या करना है, स्लोली स्लोली इस तरह से वॉक करना है। ठीक है, आप इसी पोजीशन में रहेंगे, बट ऐसे धीरे धीरे आपके पैरों को उठाते हुए वॉक करते हुए थोड़ा सा 4 कदम आगे, बहुत बड़े बड़े कदम नहीं लेने, बस हल्का हल्का सा ऊपर करना है, देन फिर पीछे। ठीक है, ऐसे करेंगे हम थोड़ी देर और ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, स्लोली स्लोली। सब लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, करिए करिए, बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं करा रही हूँ मैं, बहुत ही सिंपल सिंपल से आसन हैं, बट इनकी इम्पोर्टेंस जानने के बाद मुझे ये बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आसन लगे कि
ये देखने में इतने सिंपल, बस हमें स्ट्रेचिंग और ये सब चीजें जानते हैं हम लोग, बट इससे क्या चीज हमारे बॉडी के अंदर, क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं, क्या पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं, वो पता चलता है। ठीक है। चलिए, रिलैक्स एवरीवन, रिलैक्स करिए। फिर आता है सेवेंथ, सेवेंथ चक्र आता है सहस्रार। ठीक है, सहस्रार, ये जो कि हमारे हेड पे एकदम टॉप पॉइंट पे होता है। ठीक है, इसके लिए हम कुछ ओम चैंटिंग करते हैं। ठीक है, उसके लिए आप लोग मैट पर बैठ जाइए। ये जो सेवेंथ चक्र है, ये एक तरह से मिक्स है, मतलब कॉम्बिनेशन है हमारे मूलाधार, देन फिर अनाहता, ठीक है, फिर ये आज्ञा चक्र। ठीक है, तो जब हम ओ आम ओम बोलते हैं, ठीक है, ओ नीचे से ऐसे लाते हुए आपको फील करना है, फील करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस ओम बोलना है। ओ आ फिर म, ऐसे करते हुए आप फील करिए एक लाइट, छोटा सा लाइट का गोला ऐसे फील करिए कि आपके स्पाइन से आपके जो चक्रास हैं उनसे होता हुआ जा रहा है और यहाँ पर पहुंच रहा है। ठीक है, टॉप पर पहुंच रहा है। तो आंखें बंद करिए सब लोग, और प्रॉपर ओम नहीं, ओ आम, इस तरह से आपको ओम बोल के चैंट करना है। ठीक है, सब लोग आईज क्लोज, आईज क्लोज, हाथों को इस तरह ओपन करिए, खोल के रखना होता है, हाथ को ऐसे नहीं रखना होता। ठीक है, सुखासन में बैठ के हाथ को ऐसे रखिए ताकि जो भी चीज है, जो भी पॉजिटिव चीज है आपके हाथ में आए। ठीक है, जो भगवान है, परमात्मा आपको दे रहा है, तो आपको हाथ खोल के रखना है ना, ऐसे बंद करके नहीं रखना, वरना वो दे भी रहा होगा तो आपके पास नहीं आएगा। तो आपको ऐसे हाथ ओपन रखने हैं, आप इस तरह से इस पोजीशन में हाथ रख सकते हो। ठीक है, अपने घुटनों के ऊपर, और आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद, सारी नेगेटिविटी को भूल जाइए, पॉजिटिविटी को इनहेल करते हुए हम चैंट करेंगे, और अपने मूलाधार चक्र से अनाहता की ओर आते हुए आज्ञा चक्र, देन लास्ट में सहस्रार। ओम। ब्रीद इन। ब्रीद इन।
आंखें बंदी रहेंगी। अपने दोनों हथेलियों को तेजी से रब करेंगे, इतनी तेजी से रब करेंगे कि हाथों में आपको हीट फील होने लगे, गर्माहट फील होने लगे। तब तक रब करिए तेजी से। रब 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 रब, आंखें बंद। और अब अपनी हथेलियों को आंखों पर रखिए, गर्माहट को फील करिए। गहरी सांस अंदर, सांस बाहर। पूरी बॉडी पर अपनी हथेलियों को इस तरह से घुमाइए, पूरी बॉडी पर। धीरे से आंखें खोलिए, धीरे से आंखें खोलिए। आपका पैर नीचे रख सकते हैं। तो आ जाइए स्क्रीन के सामने। कितने लोगों ने चैंटिंग अच्छे से करी करी मेरे साथ साथ? यस। तो आंख खोलने के बाद कैसा फील हुआ आप लोगों को? कैसा फील हुआ? चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए फटाफट से। अब थोड़ी सी फिंगर एक्सरसाइज कर लेते हैं, है ना? तो मुझे भी पता चलना चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं कि मैं बस कराए जा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए आपको आज का सेशन कैसा लगा। एंड अभी हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेंगे। ठीक है, खड़े हो जाइए मैट पर। मैट पर खड़े हो जाइए। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आज का जो सेशन मैंने आपको कराया है वो सिर्फ आज के लिए नहीं था। इसको आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? तभी ये जो आज का सेशन है ये सक्सेसफुल होगा। सिर्फ आज करने से नहीं होगा, इसको आप प्रैक्टिस में लाइए, थोड़ा सा टाइम अलग से निकाल करके। कैलोरी बर्न करते करते आपको अपना थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस भी बर्न करना है ना? कैलोरीज के साथ साथ हमको मेंटल स्ट्रेस, हमारे अंदर की नेगेटिविटी को भी बर्न करना है। तो आ जाइए, ऐसे हाथों को खोल लीजिए, पैरों को इस तरह से ओपन करिए, हाथों को ऊपर, और स्लोली डाउन नीचे आएंगे, और फ्लोर को इस तरह से टच करेंगे और स्ट्रेच करेंगे बॉडी को। 1 2 3 4 5। वापस, वापस ऊपर आएंगे। कमर पे हाथ, हल्का सा कमर को ऐसे साइड करेंगे। देन ये हाथ को साइड करके स्ट्रेट ले जाना है। स्ट्रेच स्ट्रेच होल्ड। 1 2 3 4 एंड 5। वापस आएंगे। अब इस हैंड को कमर पे रखेंगे और कमर को साइड, हाथ स्लोली दूसरी साइड जाएगा, और कमर को आपको बाहर की तरफ पुश करना है। स्ट्रेच फील करेंगे थाइज में, साइड, कमर पे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। कमर को थोड़ा सा आगे स्ट्रेट, कमर बिल्कुल आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए, स्पाइन और आगे की तरफ सामने देखना है, और हाथों को इस तरह से सामने। ओके, 1 2 3 4 5। वापस आ जाइए, सब लोग स्क्रीन के सामने आ जाइए। तो मैं सबसे पहले तो क्लैप करना चाहूंगी आप सबके लिए कि आज आप लोगों ने इतनी देर तक जो है वर्कआउट किया है ना, और नॉलेज सेशन भी पूरा लिया। आज तो रिकॉर्ड बन गया ना कि आप लोगों ने एक्सरसाइज करके जो है